अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये आज संडे मॉर्निंग, तो हम वॉक शॉक करके आ चुके थे। मैं और मेरे हस्बैंड वॉक पर जा रहे हैं आजकल, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है। 10-12 दिन हो गए लगभग जाते हुए। तो होता ये है कि हमारे बेटे साहब जो हैं वो भी उठ जाते हैं, तो वो भी हमारे साथ वॉक पर चले जाते हैं। खैर, तो वहाँ से आने के बाद तो थोड़ी देर तो फिर हमने रेस्ट करा, क्योंकि 6:30 बज रहे थे और बच्चों को स्कूल जाना नहीं था। तो इतनी जल्दी नाश्ते को दिल भी नहीं चाह रहा था। तो खैर आधा घंटा हम लोग लेट गए, पानी वानी पिया और पम्पकिन सीड्स लिए। ये सब कर करा के हम लेट गए। मैं थोड़ी देर, मतलब नींद तो नहीं आ रही थी, तो मैं फ़ोन देखने लगी, फ़ोन। तो फिर हस्बैंड जब 7 बज गए तो हस्बैंड ने कहा कि आप उठ जाओ और नाश्ता बना लो। तो मैं उठ गई। खैर, तो मेरा आज जो था अंडा ब्रेड खाने को बहुत दिल चाह रहा था। तो मैंने रात में ही अपने हस्बैंड से कह दिया था, क्योंकि अंडे तो मैं अब इस टाइम रख नहीं रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो इस वजह से मैं अंडे घर में रख नहीं रही हूँ, क्योंकि ख़राब होने का ख़तरा रहता है। तो मैंने रात में थर्सडे को कह दिया था उनसे, तो वो रात में ले आए थे अंडे। तो यहाँ मैं अंडा ब्रेड बनाने लगी। और बेटी जो है वो अभी हमारी सो ही रही हैं, वो तो अभी नहीं उठी हैं, वो तो देर से उठेंगी। बेटे जो है, मैं आपको बता ही रही हूँ कि मैंने वो उठ गए थे। तो यहाँ बेटे, सबसे पहले मैंने बेटे के लिए बना दिया, 2 ब्रेड उनको सेक दी और उसमें अंडा रख कर मैं उनको दे दूँगी। सबसे पहले मैंने उनको नाश्ता दिया। हमारे हस्बैंड का ये था कि वो, मैं हैवी आज ब्रेकफ़ास्ट हैवी करूँगा, ज़रा हैवी देना मुझे। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि मैं कितने, 2 बना दूँ, 2 का बना दूँ या 3 का या 4 का? तो वो बोले नहीं, बस 3 का बना देना। तो मैंने उनके लिए, अपने हस्बैंड के लिए तो 3 ब्रेड और 2 अंडों का बना दिया था। यहाँ मैं बेटे के लिए तैयार कर रही थी। खैर, सबसे पहले मैंने अपने बेटे को दिया। खैर, वो मांग तो आज पराठा ही रहे थे, कह रहे थे मम्मू आज पराठा देने चाय के साथ। मैंने कहा बेटा आज तो संडे है तेरा, संडे को तो मुझे छुट्टी लेने दो पराठों से। तो और आटा भी नहीं था गूँधा हुआ। मैंने कहा आज तो अंडा ब्रेड खाएँगे सब लोग। तो खैर वो मान गए, बोले ठीक है मम्मू। तो यहाँ मैंने उनके लिए तैयार कर दिया है ब्रेड। और आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें प्लीज़। अगर आपको थोड़ी-सी भी कोई भी चीज़ उसमें अच्छी लगी, आपको चाय अच्छी लगती है या ब्रेड अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है आपको, तो प्लीज़ उसको लाइक कर दिया करें। और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ मैं अब हस्बैंड के लिए बनाने लगी थी। उनके लिए मैंने 3 ब्रेड ले ली, उनको मैंने देसी घी लगा के सेक लिया और 2 अंडों का मैंने ऑमलेट बनाकर उनको दे दिया। लेकिन जब मैंने उनको दिया नाश्ता बनाकर, तो वो कहने लगे आज तो ये काफ़ी हैवी हो गया मेरा ब्रेकफ़ास्ट। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, दोपहर में जो लंच है हम वो देर से कर लेंगे। तो यहाँ मैं करने लगी। अच्छा, दोपहर में ये हुआ कि दोपहर में मैंने क्या बनाया था, हाँ, दोपहर में शायद मैंने दाल मखनी बनाई थी। हाँ, वो भी हस्बैंड की फ़रमाइश पर, बहुत दिन से कह रहे थे दाल मखनी बना लो, दाल मखनी बना लो। मगर मैं उसकी यार रिकॉर्ड करना भूल गई, बस मैं वो ज़हन से निकल जाता है। घर के काम इतने होते हैं, बच्चों की छुट्टी थी। ज़हन बच्चों में भी होता है और कामों में भी होता है, तो बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल गया कि मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग कर लेती। ख़ैर, आगे इंशाल्लाह जब मैं बनाऊँगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मैं अपने लिए नाश्ता बना कर ले आई, 2 ब्रेड और 1 अंडा। यहाँ अब मैं नाश्ता करूँगी और हस्बैंड और बेटा भी कर रहा है। तो अच्छा, मुझे कई दिन से ये, मतलब क्रेविंग हो रही थी काफ़ी ज़्यादा अंडा खाने की और ब्रेड खाने की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ख़ैर आज का नाश्ता। और मैंने चाय में भी खूब लौंगे और इलायची डाल के खूब उसको, मतलब बनाया था। फिर मैं कपड़े वॉश करने लगी थी, क्योंकि जैसे संडे है तो मुझे बच्चों के कपड़े वगैरह तो मैंने सैटरडे को ही कर लिए थे वॉश, लेकिन जो टॉवल वगैरह थे वो मैंने वॉश करे। अब ये जो आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट मॉर्निंग था। मेरे बेटे, देख मैंने आपको दिखाया, वो वॉक पर जा रहे थे। मैंने उनका थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। फिर मैंने दिन भर वही के काम में लगी रही। बच्चों की आज भी छुट्टी थी, तो मैं कुछ नहीं बना सकी। तो फिर शाम के टाइम में हस्बैंड्स भिंडियाँ वगैरह ले आए थे, तो मैंने कहा लाएँ इसको काट कर रख देती हूँ, तो ये थोड़ी सूख सी जाएंगी ये। तो यहाँ मैंने भिंडियाँ काट कर रख दी थी फ़ैन के नीचे। फिर मैंने भिंडियाँ तो काट कर रख दी थी। फिर मुझे मेरी ये, आप कह रहे होंगे पता नहीं क्या उधेड़ में बैठ गई ये तो ये मेरी एक्चुअली शलवार थी, तो वो कुछ छोटी थी, तो मैं उसमें, मतलब नेफ़ा जो डालते हैं वो डालूँगी, तो मैं उसके लिए उधेड़ रही थी। मैंने कहा अभी टाइम है मगरिब में, तो फिर मैंने ये करके फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के भी बच्चे बोले कि मम्मू कहीं चलिए। हम संडे में भी कहीं नहीं गए, ना फ्राइडे में कहीं गए थे, और घर में ही है, मतलब संडे और मंडे की इनकी हॉलीडे थी। तो मैंने कहा चलें फिर, सही है। तो फिर हम वहाँ चले गए, मैं बच्चों को लेकर
स्मार्ट बाज़ार है या सस्ता बाज़ार है, ध्यान नहीं आ रहा है क्या नाम है, तो वहाँ लेकर चली गई थी। खैर में इनके पापा ने हमें छोड़ दिया था, फिर हम रिक्शा से गए थे। तो वहाँ हमने कुछ लिया तो नहीं, खैर बस ऐसी विंडो शॉपिंग करी, बस देख दाखा और बस वॉक हो गई इस बहाने। खूब चले फिरे वहाँ पर, लगभग 1 घंटा लगा हमें। तो वहाँ पर हमने खूब देखा दाखा, सब चीज़ें देख रहे थे, सबके प्राइस बस उठा उठा कर देख रहे थे और कुछ नहीं करा हमने वहाँ पर, कुछ नहीं लिया। और फिर बस 1 घंटा घूम घाम के फिर बेटे ने कहा मुझसे, कहा मम्मू अब मैं थक गया हूँ, अब घर चलिए। तो मैंने कहा चलें कोई, अब फिर चलते हैं। तो फिर हम घर वापस आ गए थे। खैर हम वहाँ से निकल गए थे, हम 8 बजे निकल गए थे हम यहाँ से। तो आते आते हमें 8:20 हो गए थे। तो फिर खैर घर पर आकर फिर मैंने इशा की नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हुई। फिर हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर बच्चों को खाना वाना दिया। मैं तो आजकल रात में खाना खा नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ पपाया ही ले रही हूँ। मैं खाना नहीं खा रही हूँ, सिर्फ पपाया रात में। यहाँ मैंने ये देखे अच्छे लग रहे थे कप वगैरह ये सब, मगर बाय वन गेट वन फ्री तो होता है, लेकिन एक ही कप इतना महंगा होता है कि वो गेट वन फ्री जो है उसी में ही बस हो जाता है कन्वर्ट। तो कुछ फ़ायदा नहीं है बाय वन गेट वन फ्री का इनका लिखने का, बेवकूफ़ बनाना है। तो मतलब ये प्लेट भी काफ़ी महंगी, मैं उठा उठा कर चेक कर रही थी, मैंने कहा देखो कितनी कितनी की हैं, तो काफ़ी महंगी थी। तो मैंने कहा छोड़ें कोई नहीं, हम नहीं ले रहे, हम बस देखने आए थे। अच्छा मुझे लकड़ी के चम्मच दिखे वहाँ पर, जिसको डोई भी कहते हैं, और वो अच्छे लगे मुझे। तो मैं इसी हिसाब से गई नहीं थी, मैंने कहा चलें फिर किसी दिन आऊँगी तो फिर ले लूँगी मैं। तो यहाँ देखें हम रिक्शा से जा रहे हैं और मैं यहाँ आ गई हूँ घर पर। तो यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।